हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि हम डेटा स्ट्रक्चर को कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत की होती है एंड डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से। डेटा स्ट्रक्चर ये मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब ये प्रिमिटिव क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, तो चलो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो आपकी सिस्टम या फिर आपका कंपाइलर आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर बिल्ट इन। बिल्ट इन मतलब ये आपकी सिस्टम आपको खुद होके प्रोवाइड करती है। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर आते हैं जिसको हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में सबसे पहले आता है दैट इज इंटीजर, द सेकेंड वन इज कैरेक्टर, द थर्ड वन इज अ फ्लोट, फोर्थ वन इज बुलियन, फिफ्थ वन इज अ पॉइंटर। ये जो डेटा टाइप्स होते हैं दैट इज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन एंड पॉइंटर, ये सभी आपका सिस्टम आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है एंड दैट्स व्हाई दिस डेटा स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नाउ इंटीजर क्या होता है? इंटीजर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है विच होल्ड्स अ न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू वो होल्ड करता है, जैसे वो 1 हो गया या फिर 100 हो गया या फिर 99 हो गया एंड सो ऑन। जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको स्टोर करने के लिए आप क्या यूज करते हो? इंटीजर यूज करते हो। कैरेक्टर में क्या आता है? कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, और सभी जो स्पेशल सिंबल होते हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैरेक्टर। फ्लोट में क्या आता है? फ्लोट में जो भी आपका डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू रहती है, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 3.14 या फिर 9.8, ये सभी टाइप की वैल्यू आती है आपकी फ्लोटिंग टाइप में। बुलियन, बुलियन की दो वैल्यू रहती है, आइदर ट्रू और अ फॉल्स। एंड पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब कि मेमोरी एड्रेस, अगर मैं कोई एक वेरिएबल मेमोरी में स्टोर करता हूं तो वो मेमोरी जहां पे मैंने वो वेरिएबल को स्टोर किया है उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं? पॉइंटर यूज करता हूं। तो ये पॉइंटर में क्या रहेगा? इसमें रहेगा द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। पॉइंटर में क्या रहेगा? पॉइंटर कंसिस्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो भी आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है ये हमेशा एक सिंगल वैल्यू ही होल्ड करेगा। इट ऑलवेज होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू। जैसे कि एज्यूम करो मेरे पास एक वेरिएबल है, मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए, और मेरे पास दो वैल्यू स्टोर करनी है। लेट्स से मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है 6 एंड सेकेंड वैल्यू स्टोर करनी है 99। तो मैं ये वेरिएबल ए में आइदर 6 या 99 दो में से कोई एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, मैं दोनों भी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकता। सेम विथ अ कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन एंड पॉइंटर ऑल्सो। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आप एक वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था ये बिल्ट इन होता है, या आप जिसको कहते हो कि ये बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है आपका कंपाइलर। एंड द सेकंड पॉइंट इज ये आपका जो भी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है? एक सिंगल वैल्यू स्टोर करके रखता है। तो दैट्स ऑल अबाउट अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नाउ अब आगे हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो चलो देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? विच आर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड बाय योर कंपाइलर और अ सिस्टम। आपकी सिस्टम जो खुद होके प्रोवाइड करती है वो होता है आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को मेनली आप बोल सकते हो इट इज अ यूजर डिफाइंड वन।
मतलब इसको डिफाइन कौन करता है? अगर आपको प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है या नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? इट इज डिसाइड बाय द यूजर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड वन। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात रिगार्डिंग द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज, अगर आपको कोई भी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज करना हो तो आपको प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का हेल्प लेना ही पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज करना हो तो मेरे पास प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? आइदर इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, देन बुलियन है एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को अगर यूज करना हो तो आपको किसी ना किसी एक पर्टिकुलर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना ही पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज इट इज अ डिराइव्ड वन। इट इज अ डिराइव्ड वन। क्यों डिराइव वन? बिकॉज अगर आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट एक कोई तो भी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ये क्या होता है? सबसे पहला यूजर डिफाइंड होता है। और अगर मैं इसमें बताना चाहूं तो अगर आप सी लैंग्वेज में देखते हो तो सी लैंग्वेज में इसको इंप्लीमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। एंड सी प्लस प्लस या फिर आप जावा की अगर बात करते हो तो यूजर डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इट्स अ क्लास, राइट? तो यूजर डिफाइंड का मतलब क्या होता है? यूजर खुद होके डिफाइन करता है। तो सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं, सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेज अगर होती होंगी तो हम क्या करते हैं? क्लास डिफाइन करते हैं। तो सेकंड वन, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, आपको इनमें से किसी प्रिमिटिव्स को यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिफाइन अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कैसे क्लासिफाई किया जाता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, दैट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब होता है यहां पे आपका जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे या फिर जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे वो कैसे रहेगा? इट्स अ सिक्वेंशियल ऑपरेशन। सिक्वेंशियल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर अनदर। एज्यूम करो कि मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है जिसमें एलिमेंट है 10, 20। मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किया है 10, 20। और अगर मुझे किसी ने कहा कि आई वांट टू इंसर्ट अ 30, तो आपका 30 कहां पे इंसर्ट हो जाएगा? यहां पे इंसर्ट हो जाएगा आफ्टर 20। तो जो भी सिक्वेंशियल ऑपरेशन होता है वहां पे क्या होता है? वन आफ्टर अनदर, ऐसा आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपका सिक्वेंशियल ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं करते हो। जहां पे आपका ऑपरेशन सिक्वेंशियल होता है क्या? नहीं। तो आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है? आप वहां पे रैंडम ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। रैंडम ऑपरेशन का मतलब मेरे अगर यहाँ पे 10 या 20 एलिमेंट इन है और मुझे अगर किसी ने कहा है कि 30 इंसर्ट करो, मैं यहाँ पे एश्योरिटी नहीं दे सकता कि आपका 30 20 के बाद ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका इनपुट देने के बाद आउटपुट आएगा 10, 30, 10 एंड 20। ऐसा भी हो सकता है कि आपका आउटपुट आएगा 10, 30 एंड 20। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका आउटपुट आएगा 10, 20 एंड 30। तो ये जो भी हुआ है ये कैसे? दिस आर द रैंडम वन। तो रैंडम जब भी आपका ऑर्डरिंग होता है तो हम क्या करते हैं? उसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब भी आपका सिक्वेंशियल ऑपरेशन होता है, सिक्वेंशियल का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो नाउ अब हम डिटेल में देखते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये चार इसमें और डिवाइड होता है। तो सबसे पहला होता है एरे। तो एरे क्या होता है? अब एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इसको हम आगे वाले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। मैं जस्ट यहाँ पे शॉर्ट में डिस्क्राइब करने वाला हूँ, राइट? तो एरे क्या होता है? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो भी एलिमेंट स्टोर करोगे वो कैसे होने चाहिए? इट्स अ होमोजीनियस वन। होमोजीनियस वन का मतलब क्या होता है कि अगर इंटीजर टाइप के वेरिएबल आप स्टोर करते होंगे तो सभी वेरिएबल्स इंटीजर ही रहेंगे। अगर आप कैरेक्टर का एरे बनाते हो तो सभी कैरेक्टर ही रहेंगे। अगर आप फ्लोट का एरे बनाते होंगे तो सभी फ्लोट ही रहेंगे। ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एरे के बारे में होता है कि जो भी आप एरे के एलिमेंट स्टोर करोगे उसकी मेमोरी कैसे रहती है? दे आर स्टोर इन अ
contiguous memory location. They are stored in a contiguous memory location. मतलब one after the another. जब भी आप कोई एरे डिफाइन करते हो, जैसे मैंने कहा है कि मैंने अगर 10 एलिमेंट का एरे डिफाइन किया है तो 10 का ब्लॉक मुझे अलोकेट हो जाएगा और उसकी स्पेस कैसे रहेगी, स्पेस मतलब उसके एड्रेसिंग कैसे रहेगी, दे आर ऑल अ कंटिन्यूअस एड्रेसिंग, वन आफ्टर अनदर, सिक्वेंशियल एड्रेसिंग वहां पे रहेगी. ठीक है. स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो आपका एक प्रिंसिपल फॉलो करता है और वो प्रिंसिपल होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट. इसका मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट आप सबसे पहले इंसर्ट करोगे वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट करोगे ये सबसे पहले बाहर निकलेगा. तो ये होता है आपका स्टैक. क्यू क्या होता है, क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो आपका फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. नाउ देखो स्टैक में क्या था, फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट आप सबसे पहले इंसर्ट करोगे वो सबसे लास्ट में बाहर निकलता था. क्यू में क्या होता है, जो एलिमेंट आप सबसे पहले इंसर्ट करते हो वो सबसे पहले बाहर निकलेगा और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट करते हो वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा. लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स. लिंक लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नोड्स होते हैं. इस वे में होता है आपका लिंक लिस्ट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ नोड्स. कैसे, सच दैट ईच नोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. हर एक नोड में दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट होता है विच स्टोर्स द एक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड पार्ट जो होता है उसके पास क्या रहता है, सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट वन. सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. तो लिंक लिस्ट क्या होता है, इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड हर एक नोड कैसा रहता है, ईच नोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. पहला पार्ट होता है दैट इज द इंफॉर्मेशन पार्ट जहां पे हम एक्चुअल डेटा स्टोर करते हैं एंड सेकेंड वन होता है द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. अब जो भी लास्ट नोड रहा, लास्ट नोड में क्या रहेगा, इसके बाद कोई नोड प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो यहां पे क्या रहता है, यहां पे नल वैल्यू होती है. नल वैल्यू का मतलब होता है ये इंडिकेट करता है कि यहां पे आपकी लिस्ट क्या होगी, ब्रेक होगी, या इसके बाद आपके लिस्ट में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है. तो ये सभी होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मेनली क्या होता है, सबसे पहले एरे क्या होता है, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी सिमिलर टाइप के एलिमेंट स्टोर करोगे, मतलब होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर, होमोजीनियस टाइप के एलिमेंट स्टोर करोगे. एंड सेकेंड पॉइंट, जो भी आप एलिमेंट स्टोर करोगे वो कैसे रहने चाहिए, दे आर स्टोर इन अ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन. सेकेंड वन स्टैक. स्टैक क्या होता है, स्टैक इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बट वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, दैट इज फिलो, जिसको आप कुछ लोग यहां पे लिफो भी कह सकते हैं. दैट इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो एलिमेंट आप सबसे पहले इंसर्ट करोगे वो सबसे बाद में बाहर निकलेगा और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट करोगे वो सबसे पहले बाहर निकलेगा. द थर्ड वन इज अ क्यू. क्यू क्या होता है, इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट करोगे वो सबसे पहले बाहर निकलेगा. लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स और हर एक नोड क्या होता है, नोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज द इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. और सबसे लास्ट नोड जो होता है उसके एड्रेस में क्या रहेगा, यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होती है दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज अ नल वैल्यू, इंडिकेटिंग दैट इज द एंड ऑफ द लिस्ट. नाउ देखते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नाउ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पे आप रैंडम ऑर्डर फॉलो करते हो. तो उसमें सबसे पहला आता है ट्री. तो ट्री क्या होता है, ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पे आप कौन सी ऑर्डर फॉलो करते हो, यू आर फॉलोइंग अ हायरार्चिकल ऑर्डर. यू आर फॉलोइंग अ हायरार्चिकल ऑर्डर. हायरार्चिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है, तो आप जब भी कोई ट्री ड्रॉ करोगे तो आप क्या करते हो, उसमें इस टाइप की ट्री ड्रॉ करते हो. मतलब क्या होता है, आप अगर देखोगे तो एलिमेंट्स में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है. पेरेंट चाइल्ड रिलेशन मतलब अगर मैं ये नोड को कंसीडर करता हूं तो इसके लिए पेरेंट कौन बन गया, ये नोड. इसके लिए पेरेंट कौन बन गया, ये नोड. ठीक है, तो ये जो नोड होता है इट इज कॉल्ड एज अ रूट नोड एंड ये जो सबसे लास्ट वाले होते हैं इट इज कॉल्ड एज अ लीफ नोड. ट्री के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में और डिटेल में देखेंगे. फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ट्री क्या होता है, एक ऐसा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो आपका हायरार्चिकल ऑर्डर फॉलो करता है इन ऑर्डर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, राइट. एंड द लास्ट वन इज अ ग्राफ. अब ये ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ मैं अगर ड्रॉ करूं तो सिंपल वे में ये हो गया आपका ग्राफ. तो शॉर्ट में क्या होता है ग्राफ, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स. मैं अगर यहां पे दिखाऊं तो ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स वेयर V इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस. तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 3 4.
तो मेरी इसमें वर्टाइसेस कौन कौन से हुए, तो V क्या होता है, V इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस 1 2 3 4 एंड E क्या होता है, E इज अ सेट ऑफ एजेस। एजेस का मतलब ये दो वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाला। तो हमारे पास एजेस कौन कौन से हैं, हमारे पास एजेस से पहली एज है 1 to 2, सेकेंड एज है 2 to 4, थर्ड एज है 3 to 4 एंड नेक्स्ट एज है 1 to 3। तो दीज आर ऑल द एजेस। आप 1 to 2 तो 2 to 1 भी लिख सकते हो, मैंने जस्ट शॉर्ट में बताया। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ vertices and the edges। vertices क्या होते हैं, the nodes that are present inside a graph, and edges क्या होते हैं, the links that connects the vertices। vertices को कनेक्ट करने वाली जो लिंक होती है उसको क्या कहते हैं आप, edges। तो that's all about a non-linear data structure। so guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।